इस इमारत में जाना वर्जित है। क्यों वर्जित है? क्योंकि शिक्षा विभाग ने ये जो कमरे हैं ये कंडम घोषित कर दिए हैं। अगर मैं बात करूं, ये गांव ड्योढ़खेड़ी का सरकारी मिडिल स्कूल है और मिडिल स्कूल के ये 5 कमरे जो हैं जर्जर हालत में आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये ख़त्म हो चुके हैं। और अगर बात करूं, लगभग 1975 के आसपास ये बिल्डिंग बनी थी और बिल्कुल कंडम हो चुकी है। शिक्षा विभाग ने इस बिल्डिंग को कंडम कर दिया गया और ताकि बच्चों को किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो, इस वजह से स्कूल प्रशासन ने जगह जगह ये जो इश्तिहार है वो चस्पा कर दिया है कि इस इमारत में जाना वर्जित है, ताकि बच्चे ना जाएं। और इसके चारों तरफ जो है रस्सी भी बांध दी गई है ताकि बच्चे इस बिल्डिंग में ना जाएं, ताकि उन्हें कोई किसी प्रकार का खतरा ना हो। लेकिन समस्या यहाँ पर ये है कि इस सरकारी स्कूल में ये स्कूल है, गांव ड्योढ़खेड़ी का ये स्कूल है और कैथल के बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन बच्चों को बाहर बैठना पड़ता है। स्कूल प्रशासन ने बताया कि लगभग नवंबर के आसपास इस बिल्डिंग को कंडम घोषित कर दिया गया था, लेकिन हालांकि बिल्डिंग पहले ही ये कंडम हो चुकी है। लेकिन अगर बात करें, बच्चे सर्दियों में भी ऐसे ही बाहर बैठे थे। अगर बात करूं, अब आने वाली जो गर्मियां हैं उनमें भी चिलचिलाती गर्मी होगी। स्कूल में ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं है, पेड़ पौधों की छांव ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसी स्कूल में उनको बाहर बैठना पड़ेगा। बरसात भी आएगी, बरसात में भी बाहर बैठना पड़ेगा। तो हम यही चाहते हैं कि जो शिक्षा विभाग है जल्द से जल्द इस स्कूल में जो है कमरे प्रोवाइड करवाए, क्योंकि मिडिल स्कूल के पास सिर्फ ये 5 कमरे थे और ये पांचों के 5 जो कमरे हैं वो कंडम हो चुके हैं। अगर बच्चों की बात करूं, लगभग 70 के आसपास मिडिल के बच्चे हैं और इसके अलावा प्राइमरी के लगभग 115 के आसपास प्राइमरी के बच्चे हैं। मिडिल स्कूल के पास सिर्फ एक कमरा है जो ऑफिस के नाम पे है। इसके अलावा बच्चों के बैठने के लिए कोई भी कमरा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। प्राइमरी की बात करूँ, प्राइमरी में भी 2 से 3 कमरे ही हैं, 115 बच्चे हैं। तो ऐसे में इस जो बच्चे हैं शिक्षा कैसे पाएंगे? क्योंकि चिलचिलाती आगे गर्मियां भी आनी है, पीछे सर्दियां भी गई है और इन्हीं सर्दियों में भी, गर्मियों में भी और बरसात में भी ये बच्चे बाहर बैठकर ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। स्कूल के इंचार्ज हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी? नीलम रानी। मैडम, ये कमरे कब कंडम घोषित? अभी नवंबर के आसपास सर ये कमरे कंडम घोषित हुए हैं और विभाग के साथ पत्राचार हैं और हमारे डीडब्ल्यू सर भी आए हैं, चेक करके गए हैं और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द बिल्डिंग को ये गिराकर भाई इसका नया निर्माण कार्य शुरू करवाया जा सके, ताकि आगे आने वाली बारिश में हम किसी भी अनहोनी का शिकार ना हो। तो हमारे डीपीसी ऑफिस से भी अब लगातार फोन आया और हमें बुलाया है कि आप आइए और हमसे मिलिए, ताकि आगे जो भी इनकी आगे की कार्रवाई है वो अपनी होए और इसका निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू। मैडम, कितने बच्चे स्कूल में हैं और कितने कमरे जो है फिलहाल जो है बैठने के लिए उपलब्ध हो पा रहे हैं? हमारे पास 68 स्टूडेंट्स है और फिलहाल हमारे पास ऑफिस के अलावा और कोई रूम नहीं है। कोई भी रूम नहीं है? नहीं जी, तो क्यों? फिर पीछे सर्दियां भी गई है, अब बरसात भी गई है और आगे चिलचिलाती गर्मी है, जैसा कि हम स्कूल में देख रहे हैं पेड़ पौधे नहीं है, तो ऐसे में कैसे काम? सर हमने ऑफिस में बिठाए हैं बच्चे सर्दी में, तो अब हमें बच्चों को भी देखना है सर, हमें अपना बच्चों को देखना है, क्योंकि अब हमारे बच्चे ये हैं, स्कूल में आके हम अपने बच्चे भूल जाते हैं। तो हमने ऑफिस में बिठाया है बच्चों को और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए फिर उसके बाद हमारी 15 दिन की छुट्टियां होगी। उसके बाद फिर हमने ऑफिस में, जब ज्यादा ठंड होती है तो ऑफिस में बिठाते हैं और जब धूप निकलती है तो हम बच्चों को बाहर बिठा देते हैं। तो अब गर्मियां आएंगी, चिलचिलाती गर्मियां। हाँ जी, तो इसी वजह से बस ये है कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू, जब तक नहीं बनते तब तक सर हमारे पास ऑफिस के अलावा और कोई चारा नहीं। स्कूल कंबाइंड है, जैसे कि प्राइमरी की भी बिल्डिंग, प्राइमरी के कितने कमरे? प्राइमरी में सर 2 रूम्स तो कंडम है, उनकी तो मतलब छत गिर रही थी तो वो मैम ने अपने बच्चे निकाल लिए बारिश में। और अब ऑफिस के अलावा ऑफिस को मिला के 3 रूम है यानी कुल मिला के वहां भी कमरे? और बरामदे हैं, तो उसी से काम चला रहे हैं सर।
बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि स्कूल प्राइमरी स्कूल हो या फिर मिडल स्कूल हो, दोनों के पास ही कमरे पर्याप्त नहीं है। प्राइमरी स्कूल के पास 115 बच्चे हैं, लेकिन उनके पास अगर बात करूँ मैं, सिर्फ़ 2 कमरे हैं, 1 स्टाफ रूम है। इसके अलावा बरामदे हैं, लेकिन मिडल स्कूल के पास एक भी कमरा नहीं है। सिर्फ़ ये जो सामने दिख रहा है, ये एक ऑफ़िस है। इस ऑफ़िस के अलावा मिडल स्कूल के पास कोई भी कमरा नहीं है, बच्चों को बाहर बैठना पड़ता है। मैं स्कूल की जो कंडम बिल्डिंग है उसकी अन्य कमरों की भी हालत आपको दिखाऊँगा। जैसा कि मैंने अभी दिखाया था कि बिल्डिंग में बिल्कुल जो है छत जो है वो उससे पपड़ियाँ गिर रही हैं, जो लेंटर है वो बिल्कुल बेकार हो चुका है और यहाँ पर भी देखिए कि बिल्कुल ये खिड़कियाँ वगैरह जो है स्कूल की, ये टूटी पड़ी हैं, बिल्कुल ये बिल्डिंग ख़त्म है। 1975 के आसपास ये बिल्डिंग बनी थी, तो कब तक चलेगी? अब बिल्कुल स्कूल की बिल्डिंग कंडम है, बच्चे जो है वो चिलचिलाती गर्मी हो, बरसात हो या फिर पीछे जो सर्दियाँ गई हैं, सभी में बाहर बैठे हैं। तो हमारी विभाग से भी यही गुज़ारिश है और स्टाफ की भी विभाग से यही गुज़ारिश है कि जल्दी से जल्दी जो है वो कमरे बनाए जाएँ, ताकि आने वाली जो बरसात है, आने वाली जो गर्मियाँ हैं, उसमें बच्चों को बाहर ना बैठना पड़े। कैथल से बस ये बिल्डिंग की है जी, इतना शहर के पास स्कूल में मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाली दरारों पे क्लोज कर ये तो सबसे पुराना Mas o bando procura, como é que